वर्डपैड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वर्डपैड है क्या और उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्डपैड क्या है? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम कुछ भी लिखने के काम कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। इसे ओपन करने का तरीका है सिंपल सा। आप क्या करोगे, सर्च बॉक्स में जाओगे यहाँ पर और टाइप करोगे वर्ड पैड। तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रही है ये है वर्डपैड। आप यहाँ से जाके क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर स्टार्ट बटन में क्लिक करके सबसे नीचे जाओगे, आपको दिखेगा विंडोज एक्सेसरीज, यहाँ जाओ, उसके बाद आप यहाँ पर वर्डपैड को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके वर्डपैड को यहाँ ओपन कर सकते हो। अब ये वर्डपैड ओपन हो चुकी है। वर्डपैड लॉन्च हुआ था विंडोज के 95 ऑपरेटिंग सिस्टम में 1995 में। ठीक है, देन अब ये है इसका इंटरफेस मतलब ये कैसा दिखता है, इसकी लुक्स कैसी है। आपने अगर कंप्यूटर यूज किए इससे पहले तो आपको पता होगा कि ये होती है हमारी मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन जिसको मैक्सिमाइज के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा क्लोज। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा टाइटल बार। इस एरिया को हम टाइटल बार कहते हैं क्योंकि इसमें नाम और डिटेल्स आती है कि इस फोल्डर को आपने किस नाम से सेव किया है या फिर किस नाम से सेव है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर आता हमारा मेन्यू बार। यहाँ पर हमारी मेन्यूज रहती है लाइक होम, फाइल, व्यू, और हर मेन्यू के अंदर अपना अपना टूल बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा टूल बॉक्स है। लाइक होम के अंदर ही टूल बॉक्सेस हैं, टूल बॉक्स। ठीक है, जैसे कि व्यू के अंदर है रूलर्स, है ना, टेक्स्ट। होम के अंदर भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो फाइल में जाए, सबसे पहले फाइल में देखते हैं। सबसे पहला आता है न्यू। अगर आपको न्यू फाइल चाहिए तो आप न्यू में क्लिक करोगे तो आपको न्यू फाइल मिल जाएगी। तो पहले से न्यू फाइल है, कोई हमें दूसरी फाइल की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है ओपन मतलब अगर आपने कोई फाइल सेव की होगी तो आप ओपन कर सकते हो। ओपन में जाके क्लिक करोगे, अभी आपको लोकेशन पूछेगा, आप लोकेशन अपना देखो और इसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेव क्या होता है? सेव जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव के ऊपर तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ऑप्शंस भी आ रही बन के, Ctrl+S मतलब सेव। ये है इसका शॉर्टकट कमांड। आप Ctrl+S कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। सेव मतलब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। जैसे मैं सेव पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है कि मुझे कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप में क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर आप फाइल नाम दे दो, आपको किस नाम से देना, तो मैं इसको दे रहा हूँ डेमो क्लास। मैं इसे डेमो क्लास के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेव टाइप आ रहा है तो RTF है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि वो फाइल कहाँ सेव है ना, डेमो के नाम से। तो मैं D टाइप कर रहा हूँ, D। ये आ गई यहाँ पर हमारी फाइल। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे उसके बाद हमारा क्या है देखो आप। ठीक है, सेव। अब सेव एज क्या होता है? सेव एज का मतलब उसी फाइल को किसी और नाम और दूसरी जगह में आप सेव कर सकते हो सेव एज की मदद से। प्रिंट मतलब आप इस फाइल को आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंटर आपके पास अगर होगी आप इसे प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे एज ए PDF भी प्रिंट कर सकते हो। पेज सेटअप, आप इस पेज की आप सेटअप कर सकते हो। मार्जिन आपको कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, आप यहाँ से मेंशन करके बढ़ा सकते हो। अगर मैं 50 करता हूँ तो देखो मार्जिन की साइड चल रही है। अगर मैं राइट से 20 करता हूँ, ये आप अरेंज कर सकते हो। दिन आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब कि आप इस फाइल को सीधा देखना चाहते हो। लैंडस्केप, ये फाइल ऐसे झुक जाएगी जमीन की तरफ। ठीक है, जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना वैसे। तो पोर्ट्रेट मोड में है, ओके करूँगा, ये प्रिंट हो जाएगी। तो मुझे अभी नहीं करना। देन सेंड इन ईमेल, इस फाइल को ईमेल में सेंड कर सकते हो। अबाउट वर्डपैड, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है, कब लॉन्च हुआ, और भी डिटेल्स, बहुत सारी चीजें है ना। फिर एग्जिट में क्लिक करोगे तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा पेस्ट है। कट पेस्ट आपने सुना होगा। तो कट पेस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो राइट क्लिक माउस में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किसी भी चीज को। उसके बाद मुझे कॉपी करनी है, मैंने कॉपी कर लिया जो भी मैंने अभी टेक्स्ट लिखी थी। अब कर्सर को नीचे लेके आओ। कर्सर को नीचे लेके आने के लिए हम यूज करते हैं इंटर बटन। मैंने इंटर बटन प्रेस किया
अब पेस्ट में जाके क्लिक करेंगे। अब देखो ये टेक्स्ट यहाँ भी थी और यहाँ भी आ गई। तो ये होता है कॉपी का कमाल। अब देखते हैं आगे। अब इसे मैं सिलेक्ट करके कट करता हूँ तो ये कट हो चुकी है। कट में क्या होता है, वो वर्ड उठकर कहीं और आ जाती है। तो प्रोसेस होता है, सिलेक्ट करोगे, कट करोगे, फिर जहाँ चाहिए वहां पर अपने माउस से एक बार क्लिक करो। ये जो कर्सर जो ब्लिंक हो रही है ये जहाँ रहती है वहीं पर पेस्ट होता है। स्पेस का बटन मैंने दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो ये यहाँ आ गई। तो ये हो गया हमारा कट कॉपी पेस्ट। इसकी फॉर्मूला भी है। अब जैसे कि पेस्ट का फॉर्मूला होता है Ctrl+V, कट का भी होता है Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो पहले स्टार्टिंग से पहले इस चीजों को आप सिलेक्ट करना सीखो। सिलेक्ट कर लोगे तो ये चीजें आपके लिए आसान ही होंगी। अब बात करते हैं हम आगे। तो इसे बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब आप इसे किस तरह देखना चाहते हो, लिखावट आप इसकी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अभी थोड़ी कर्सिव राइटिंग में हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें चीजें। फॉन्ट फैमिली बहुत बड़ा है। आप इसे जाके यहाँ पर देख के इसकी लिखावट चेंज कर सकते हो। आगे आते हैं हम। आगे हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है, हम इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। मिनिमम होती है 8 और मैक्सिमम 72, बट हम इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट को पहली बार ओपन कर रहे हो तो आपको ये 11 साइज में मिलेगी, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सिलेक्ट करते हैं। अब होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है इसमें, ठीक है। मैं इसको सिंपल सा बना रहा हूँ। अब मैं इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ 20। अब जैसे मैं बोल्ड में हटा रहा हूँ, बोल्ड सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर हाईलाइट होके आ गई। देखो अभी बोल्ड ये सिलेक्टेड मोड में है इसलिए ऐसा आ रहा है। अनसिलेक्ट करूंगा, देखो कैसा हो गया, थोड़ा है ना। फिर आता है इटैलिक। इटैलिक में थोड़ा सा झुक जाता है, बेंड होती है थोड़ी सी इसकी चीजें, ठीक है। हल्का सा बेंड होता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टूल पर। तो दूसरा हमारा टूल है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन में क्लिक करेंगे, देखो अंडरलाइन आ गई, ठीक है। तो हमारे टाइटल बार के अंदर हमारा मेन्यू बार के अंदर हमारा टूल बार को हम रिबन के नाम से भी जानते हैं, या टूल बॉक्स, टूल बार इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारा बोल्ड हो चुका है, इटैलिक हो चुकी है, अंडरलाइन हो चुका है। आगे देखते हैं ये क्या है। इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसे क्लिक करेंगे तो देखो क्या होगा, जो भी मैंने लिखा था कट गई। आपने बहुत सारा एडवर्टाइज देखा होगा ना कि पहले ये सामान मुझे 500 रुपए में मिलता था, अब इसकी जो दाम हो गई है वो भी हमारी 400। ये चीज यूज होता है हमारे स्ट्राइक थ्रो से। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके ऐसे क्लिक करूं तो ये भी कट जाएगी, ठीक है। अंडरलाइन को हटाना है तो फिर से सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक करो तो अंडरलाइन हट जाएगी। तो स्ट्राइक थ्रो इसके काम में आती है, किसी भी चीज को कट होके दिखाना। अब बात करते हैं हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब ये क्या है, जैसे हमें पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो सिलेक्ट करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे सबस्क्रिप्ट में। तो देखो 2 कहाँ चल गया, नीचे में। थोड़ा सी बड़ा करते हैं साइज में और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इससे कर सकते हैं। जितने भी मैंने सिंबल्स लगाए थे सब हटाओ। अब देखो 2 नीचे चल गया, ओके। तो हम आगे देखते हैं। ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ये काम क्या करता है काम कि A+B का होल स्क्वायर है ना। तो उसका फॉर्मूला है A² + B² + 2AB। मुझे A² ऊपर चाहिए तो 2 को सिर्फ सिलेक्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो हम इन दोनों को फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा ये श्रिंक फॉन्ट और ग्रो फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट क्या होता है, अगर मान के चलो इसकी मैक्सिमम साइज 72, मिनिमम 8 है, बट मुझे इससे भी ज्यादा साइज में चाहिए तो मैं इससे और बढ़ा सकता हूँ। देखो यहाँ पर साइज कितना दिख रहा है अभी आपको, 180। पहले कितना था, इसका मैक्सिमम 72 ही है, बट इसके बाद कोई ऑप्शंस नहीं आ रही। लेकिन अगर हम ग्रो फॉन्ट को यूज करेंगे तो हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, इसकी साइज कम कर सकते हैं मैनुअली, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं। ये हमारा फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या होता है, इसके हम लिखावट का कलर चेंज कर सकते हैं। रेड से येलो बना सकते हैं, येलो से ब्लैक बना सकते हैं, तो इसके लिखावट का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाईलाइट। हाईलाइट क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर चीज को जब हम हाईलाइट करते हैं
तो ये हमारे काम आता है, ठीक है। टेक्स्ट हाइलाइटर जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं सिर्फ इसे ही सिलेक्ट करूंगा और हाइलाइटर में जाके कलर चूज कर लूंगा। तो मैं जिस कलर से चूज करूंगा वो कलर ही इसमें आ जाएगा और ये हाईलाइट हो जाएगी। इसे हटाना हो फिर से वहीं जाएंगे, नो कलर में क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये आपका टॉपिक ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये होता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट का मतलब है लेफ्ट डिक्रीज, मतलब इसे आप कम करोगे तो ये चीजों को हटाता है, ठीक है। अब जैसे मैं राइट कर रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है? राइट। लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट। तो ये फॉन्ट को या टेक्स्ट को मूव करने में हेल्प करता है, लेफ्ट या राइट मैनुअली। ओके, अब ये देखते हैं क्या है। ये हमारा है, इसे बोलते हैं हमारा लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बोलते हैं MS वर्ड में, इसका कुछ और नाम है। तो लिस्ट क्या होता है? जैसे मैंने कुछ भी एक आइटम का नाम लिखा, मान के चलो कुछ दोस्तों के नाम लिखे, राकेश, सोहन, ठीक है, और कुछ लिखते हैं मिक, मुंबई। अब सबको सिलेक्ट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि इसमें लिस्टिंग है। लिस्टिंग मतलब लिस्ट का नंबर या कुछ सिंबल्स। तो ये देखो कुछ ऐसा बन के वो आएगा। अगर नंबर्स चाहिए तो यू कैन चूज नंबर्स। ये थोड़ी सी अरेंजमेंट इसकी गलत होगी, अदरवाइज ये सही आता है, ठीक है। नन कर लो, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो ये होती है इसकी चीजें। आप इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सबको सिलेक्ट करना है, इसमें जाना है, चूज करना है। देख लो ABCD और भी बहुत कुछ चीजें इसमें, रोमन नंबर्स, कैपिटल, स्मॉल। तो ये बस अरेंज करने की चीजें में काम आती है, लिस्टिंग करने के लिए। अब ये होता है मार्जिन। मार्जिन या इसे हम बोलते हैं स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग। मान के चलो कि अगर आपको इस दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, राकेश और सोहन के बीच में, दोनों को सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे। देखो इससे कम होता है 1.02 करूंगा तो दोनों के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये होता है मार्जिन या लाइन स्पेसिंग, हम इसे नाम से बोलते हैं। इसमें 1.5 कर लेता हूँ। अब ये क्या है? ये होता है हमारा अलाइनमेंट। मतलब अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर या राइट देखना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये होता है जस्टिफाई। क्या होता है? ये क्या होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरी चीजें जो होती हैं, सपोज आपने अगर कुछ भी लिखा है अल्फाबेट्स को, तो ये पेपर में आपने देखा होगा कि दोनों का साइड बराबर होता है, ठीक है। इस साइड भी सेम होगा और इस साइड भी सेम होगा। तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है, जस्टिफाई टेक्स्ट। ये होता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में हमें किस साइड से कितना मार्जिन देना है, इसको मैं 0.5 कर लूँ, ओके कर लूँ। तो देखो क्या होगा, इतना ये मार्जिन दे रहा है, तो ये इसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इसको मार्जिन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें आता है, यूजेस होती है, ठीक है। राइट से कितना लेना है, मैंने लेफ्ट से लिया था इसलिए इस साइड से होगा, राइट से लूँगा इस साइड से होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन ये ऊपर से कितना होना चाहिए, फिर जस्टिफाई, राइट, सेंटर, आप यहाँ से भी कर सकते हो। टैब्स में जाओगे, बहुत कुछ इसमें ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। दिन बात करते हैं पिक्चर। हम पिक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे पिक्चर्स, डेस्कटॉप में जाके देखेंगे कोई पिक्चर होगी तो इसको लेते हैं, ओपन किया। अब देखो ये पिक्चर आ गया, है ना। अब ये पिक्चर का टूल्स होता है। अब इससे मैं थोड़ा इसे यहाँ पर डॉटेड होते हैं, इसको क्लिक करके फोटो को छोटा, ये होगी पिक्चर। अब बात करते हैं आगे, चेंज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर। तो इसकी फोटो, इसकी साइज हम चेंज कर सकते हैं। देखो वर्टिकल में कितना चाहिए, देख रहे हो इसकी साइज चेंज हो रही है। तो मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं, सिंपल से, है ना। यहाँ व्हाइट डॉटेड जो दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। पिक्चर्स में जाओगे, बहुत सारे पिक्चर है, इसी पिक्चर को चेंज करना है। अब बात करें तो ड्राइंग पेंट। ड्राइंग पेंट या पेंट ड्राइंग में जाओगे तो ये पिक्चर यहीं खुल जाएगी, ये इसका कैनवस जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ या बनाता हूँ तो ये चीजें यहाँ भी रहेंगी, ठीक है। अब इसे क्लोज करते हैं। देखो ये यहाँ भी बन के आ गया। तो ये कार्बन कॉपी जैसा काम करता है। बनाओगे कहीं और, ये छप के ही आ जाएगा। इसमें एक सर्किल बना,
क्लोज करते हैं। देखो यहाँ बन के आ गया है ना। तो ये एक अच्छा चीज है कि आप वहाँ का ड्राइंग यहाँ पे आने के आ सकते हो, इसे डिलीट कर सकते हैं हम ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है। फिर आता है डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम में क्लिक करोगे, ये डेट एंड टाइम पे आप लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, किसी और फाइल से आप यहाँ ऑप्शन देख लो, एडोब फोटोशॉप इमेज, कोलोर ड्रॉ, मतलब अगर आपके सिस्टम में किसी और सॉफ्टवेयर में कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप उस यहाँ भी लेके आ सकते हो इसके माध्यम से। क्रिएट ए न्यू फाइल क्रिएट करनी हो, अभी पूछेगा डॉक्यूमेंट क्या आप लिंक वगैरह सारा, तो और यहाँ पर बना सकते हो आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को इसमें लेके आ सकते हो। नेक्स्ट हमारा फाइंड रिप्लेस बहुत अच्छी काम आती है। फाइंड मतलब आपको क्या सर्च करना है, रिप्लेस मतलब आपको क्या रिप्लेस करना है। थोड़ा सा इसको देखते हैं करके, है ना। उसके लिए कुछ टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फाइंड में जाना है। अब मुझे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, मैं सर्च करूंगा डॉग। डॉग में यहाँ लिख के फाइंड नेक्स्ट में जाओगे तो देखो यहाँ पर डॉग हाईलाइट होके आ गया। मुझे चाहिए क्विक, QUIC। यहाँ फाइंड नेक्स्ट में करेंगे, सॉरी एक से कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है आ गया। देखो यहाँ क्विक आ गया ना, यहाँ पर क्विक में सिलेक्शन, मैच होल वर्ड ओनली। अब यहाँ पर मैच केसेस आते हैं, मतलब अगर इससे मिलता जुलता अगर कुछ आया तो वो पूरा दिखेगा आपको, ठीक है। इसकी कॉपी बना लेते हैं एक दो, ठीक है। अब फाइंड में जाके फिर से देखते हैं, क्विक में जाओगे तो देखो क्विक जहां जहां है फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे, ये मिलते जाएगा। अब रिप्लेस मतलब क्या होता है, मतलब देखो किसी भी बुक में अगर एक नाम गलती से प्रिंट हो गया पूरे बुक में, तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। एक जगह से रिप्लेस करेंगे सब जगह रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो मुझे रिप्लेस करना है किसको, डॉग्स को। तो यहाँ लिखेंगे डॉग्स। जो रिप्लेस करना है वो ऊपर लिखते हैं, फाइंड वर्ड मतलब जो रिप्लेस करना है ऊपर। रिप्लेस विथ मतलब आपको जिससे रिप्लेस करनी है वो चीजें यहाँ रहती हैं। तो मुझे रिप्लेस करना है कैट से, मैंने कैट लिख दिया। अब रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट करोगे ये सर्च करेगा, रिप्लेस करोगे एक रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल करोगे पूरा वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल में क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। अब इसे क्लोज करते हैं। अब देखो यहाँ लेजी डॉग्स था ना, यहाँ भी सब में क्या हो गया, लेजी कैट्स हो गया, ठीक है। ये होता है रिप्लेस करना, बहुत इजी है फाइंड रिप्लेस, है ना। फिर आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब एक साथ पूरे के पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना। इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी है जो कि है Ctrl+A के नाम से जाना जाता है। अगर कीबोर्ड में Ctrl+A प्रेस करोगे बटन एक साथ, तो पूरी वर्ड एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही है। अब देखते हैं व्यू में क्या है। व्यू में जूम इन जूम आउट, मतलब आप इस पेज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इसे बोलते हैं स्टेटस एरिया, है ना। ये होता है हमारा जूम वैल्यू, यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर आते हैं ये रेशियो कितने होने चाहिए, 100% या कम, ये यहाँ से। अब रूलर और स्टेटस बार, होम में जाओगे तो ये रूलर होती है। अगर ये आपको देखना है तो यहाँ पर व्यू में ये रूलर टिक होना चाहिए। अगर ये अनटिक कर दोगे तो देखो रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। व्यू में जाओगे रूलर टिक ये दिखेगा। फिर स्टेटस बार यहाँ नीचे, ये नीचे दिखता है कि आपने कितना वर्ड्स लिखा है, और भी बहुत चीजें यहाँ दिखने में अभी। यहाँ टिक करोगे तो देखो स्टेटस बार अभी गायब हो गया। अनटिक करने से, टिक करोगे तो दिखता है ना, अनटिक करोगे गायब हो गया। ये वर्ड रैप है। वर्ड रैप क्या होता है, अगर स्पेस कम है हमारे पास, वर्ड्स ज्यादा है, इसको सिलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, आपके वर्ड्स सिकुड़ जाएंगे एक जगह में, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। नो वर्ड रैप, तो देखो क्या हुआ, पूरा का पूरा विंडो खाली हो गया। वर्ड रैप करोगे, ठीक है, रूलर में, तो रूलर के अंदर ही दिखेगा। वर्ड रैप हटा दोगे तो ये नोटपैड की जैसे इसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। अब जहां तक चाहो इसको लिख सकते हो, देखो, ठीक है। ये भागते जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। इसलिए हम इसे रैप टू रूलर में क्लिक करेंगे तो रूलर के एरिया में रहेगा, और जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो नीचे जाएगा, ना कि उस साइड में। अब ये मेजरमेंट यूनिट, अब किस इंच में आप इसे नापना चाहते हो, ये इंच के हिसाब से आ गया अगर यहाँ ना, इंच के हिसाब से, सेंटीमीटर, मीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स, इसमें बहुत कुछ चीज़ है। आप यहाँ से भी इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। हमारे ये है टाइटल बार, ये हमारा
मेन्यू बार और ये टूल बार, ठीक है। देन फाइल्स में बहुत सारी चीजें हैं जो कि ओपन, सेव, है ना। अब इसे सेव करना है तो सेव में क्लिक करेंगे, ये लोकेशन पूछता है जैसे उस टाइम पूछ रहा था। अब इसे यहाँ पर सेव करके सेव कर लेंगे डॉक्यूमेंट में या जो भी नाम से। नहीं सेव करना है तो कैंसिल। वैसे मिनिमाइज करेंगे, ये मिनिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ पर क्लिक करके, ये मैक्सिमाइज ना, देखो यहाँ पर। आप इसे ऐसे मूव भी कर सकते हो। क्लोज करना है, ऐसे क्लोज में क्लिक करेंगे। जब इसे क्लोज करोगे पूछेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट किस, आप इसे सेव करना चाहते हो या नहीं, तो डोंट सेव करोगे ये फाइल सेव नहीं होगी। कैंसिल करो, जब आप इसे क्लोज करोगे ये बंद हो जाएगा। उसे कैंसिल करना, अब देखो ये बंद नहीं होगा। क्लोज किया, डोंट सेव किया, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा वर्डपैड। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो, या फिर और भी अगर आपको जानकारी चाहिए किसी और टॉपिक के बारे में तो आप वो भी लिखना, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है।